प्रिय दर्शकों नमस्कार। बद्री केदार एस्ट्रोलॉजी चैनल में फिर से आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं आज की कुंडली। प्रिय दर्शकों, पिछली कुंडली में हमने आपको कालसर्प योग के तहत 3 प्रकार के कालसर्प योग बताए थे। पहला अनंत कालसर्प योग, दूसरा कुलिक कालसर्प योग, तीसरा वासुकी कालसर्प योग। आज हम आपको चौथा, पांचवा और छठवां 3 प्रकार के कालसर्प योग बताएंगे। जो चौथा कालसर्प योग होता है वो होता है कौन सा? शंखपाल कालसर्प योग। शंखपाल कालसर्प योग। यह योग कब बनता है? जब कुंडली के नवम भाव में, कौन सा कुंडली का नवम भाव कौन होता है? अष्टम नवम। नवम भाव में क्या हो? राहु हो। और कुंडली के तीसरे भाव में 1, 2, 3, तीसरे भाव में क्या हो? केतु हो। तो शंख पाल काल सर्प योग बनता है। जिस किसी की भी कुंडली में केतु तीसरे भाव में बैठा हो 1, 2, 3 और राहु नवम भाव में बैठा हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो उसकी कुंडली में इस प्रकार के भाव को शंखपाल काल सर्प योग कहते हैं। जिस किसी की भी कुंडली में यह काल सर्प योग बनता है उसके भाग्य जो है साथ नहीं देता है, उसे जगह जगह जो है अपमानित होना पड़ता है। और अगर वह नौकरी करता है तो नौकरी से भी निकालने तक की नौबत आ जाती है। ऐसा जो है शंखपाल कालसर्प योग के कारण होता है। यदि कुंडली के पंचम भाव में 1, 2, 3, 4, 5, पंचम भाव में क्या हो? राहु हो। पंचम भाव में राहु हो और कुंडली के पंचम भाव राहु से जो है 7वें स्थान पे, यानी कि एकादश भाव माने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पर क्या हो? केतु। अगर हम यहाँ से एकादश गिनेंगे तो यहाँ से गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। एकादश माने 11, पंचम माने पांचवा। पंचम भाव में राहु हो और एकादश भाव में जो है केतु हो। तो जिस जातक के कुंडली में इस प्रकार राहु और केतु बैठे हों तो उसको क्या कहते हैं? पद्म काल सर्प योग। क्या होते हैं? पद्म काल सर्प योग। जिस किसी की कुंडली में राहु और केतु इस तरह से बैठे हों तो ऐसे जातक को संतान सुख में कमी मिलती है या संतान सुख का अभाव होता है। सीधा सीधा कहें तो उसके जैसे राहु पंचम में होता है तो पुत्र योग कम बनते हैं, इसलिए संतान सुख में जो है अभाव होता है। बुढ़ापा बड़ा दुखमय हो जाता है और शत्रुओं की संख्या भी अधिक हो जाती है। और अगर ऐसा व्यक्ति सट्टे में पैसा लगाता है तो उसे जो है सट्टे में भारी नुकसान होता है। यदि कुंडली के छठवें भाव में राहु हो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और द्वादश भाव में केतु हो तो यहीं से क्या गिनेंगे हम? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। द्वादश माने 12। तो अगर कुंडली में राहु और केतु इस तरह बैठे हों तो उस तरह के तब क्या बनता है? महापद्म कालसर्प योग। तो जिस किसी की कुंडली में ऐसा योग बनता है उस व्यक्ति को या स्त्री को या बालक या बालिका को जो है उसकी आय में जो आय होती है उसमें कमी होने लग जाती है और चरित्र गिरने का भी डर लगता है, यानी कि चरित्र हनन होना जो है शुरू हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति को जो है पत्नी विरह माने उसकी पत्नी से दूरी बन जाती है। या किसी स्त्री की कुंडली में ऐसा भाव हो तो उसके जो है पति से दूरी बन जाती है। ये 3 प्रकार के कालसर्प योग हमने आपको बताए। पहला बताया शंखपाल कालसर्प योग, दूसरा बताया पद्म कालसर्प योग और तीसरा बताया महापद्म कालसर्प योग।
इनकी जो इन 3 प्रकार के जो काल सर्प योग थे, इनकी जो है जो उपाय है, जो पिछली बार बताया था पिछले वीडियो में, वही उपाय इनका भी है कि श्रावण मास की जो नागपंचमी आती है उस दिन चांदी के नाग नागिन के जोड़े शिवलिंग में चढ़ाएं और ओम नवकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात् इस मंत्र का जो है जाप करते रहेंगे तो आपके कुंडली में काल सर्प योग धीरे धीरे उसका प्रभाव जो है कम हो जाएगा। और यदि परिवार में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के कुंडली में ऐसे काल सर्प दोष बनता है तो समझ लीजिए कि उनके परिवार में जो है पितरों का दोष है, अतः उनको जो है पितरों का पूजन करना भी आवश्यक हो जाता है। धन्यवाद।